हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्राफ्टमैन ऑटोमेशन के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको क्राफ्टमैन ऑटोमेशन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी 1986 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे अराउंड यहाँ पे 35 ईयर्स से भी ज़्यादा ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स होते हैं और जो इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो करंटली 3 सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काम करती है। अगर हम पहले सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ऑटोमोटिव जो ट्रेन्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है, और उसके अलावा जो ऑटोमोटिव एल्यूमिनियम होता है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और अगर हम थर्ड सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो स्टोरेज वाले सॉल्यूशंस होते हैं तो वहाँ पे थर्ड वाले के अंदर वो चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, और उसके अलावा जो गाड़ियों के लिए जो गेयर बॉक्सेज वगैरह होते हैं तो वो चीज़ें कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी की अगर हम तीनों सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मेन फोकस अगर आप देखोगे जो एसयूवी व्हीकल्स होते हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, और कमर्शियल व्हीकल्स के अलावा अगर आप देखोगे जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं तो उनके लिए ये मेन ये यूज़ किए जाते हैं। और उसके अलावा मेन फोकस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली जिस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री परफॉर्म करती है वैसे ही कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्म करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे ये जो ऑटो इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा साइक्लिकल हमें नजर आती है। जब इकोनॉमी काफ़ी अच्छी चल रही होती है तो वहाँ पे कार की सेल्स वगैरह काफ़ी अच्छी जाती है और इन कंपनी को भी अच्छे खासे ऑर्डर्स वगैरह वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे अभी जिस तरीके से अभी रिसेशन की बातें चल रही है, अभी जिस तरीके से अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली ऐसे सिनेरियो में हमने देखा है पास में कि वहाँ पे जो कार की डिमांड होती है वो हमने कम होती हुई पहले देखी है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो आने वाले 5 से 6 महीने या फिर अगले साल के फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक वहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल पे थोड़े इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के कुछ डेटा पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 5790 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप हमें कंपनी का नजर आता है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी हमें ये नजर आती है। अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करेंगे तो वहां से अराउंड 8-9% ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 541 रुपीज की यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू है, यानी कि अराउंड अगर आप देखोगे 5 टाइम्स के लगभग यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। लेकिन अगर हम डेट की बात करेंगे तो लगभग 800 करोड़ के लगभग का डेट हमें कंपनी का नजर आता है। तो डेट का नंबर डेफिनेटली हमारे सामने यहाँ पे कंपनी का ज्यादा है। और अगर हम डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें 0.7 पे नजर आता है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो डेट टू इक्विटी का नंबर एक तो कंफर्टेबल लेवल में हमें यहाँ पे नजर आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये नंबर आपने वॉच करना चाहिए। अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 30 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है, और इंडस्ट्री का पी हमें अराउंड 22 का नजर आता है। डेफिनेटली देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज जहाँ पे थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी में इतना कुछ ऐसा है कि ये कंपनी 50-60 के वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड होगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 10% से भी कम के नेट प्रॉफिट के मार्जिन से कंपनी के, वहाँ पे डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है कि मार्केट यहाँ पे 50 से 60 के पी रेशियो वाले वैल्यूएशन इस कंपनी को देगा। अगर हम आरओसी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 17% का आरओसी हमें कंपनी का नजर आता है, और आरओई का नंबर भी हमें यहाँ पे 15% के लगभग नजर आता है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो रिटर्न रेशियोज के नंबर अच्छे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट प्ले आउट होगा वहाँ पे डेफिनेटली अराउंड 20-25% के आरओई के नंबर हमें वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम पिछले 4 साल के अगर हम ग्रोथ के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 2 साल जो कोविड की वजह से अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिली थी, और अगर आप पूरे ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे पूरे ऑटो सेक्टर में थोड़ी अनसर्टेनिटीज वगैरह चल रही थी। लेकिन पिछले साल पूरे ऑटो सेक्टर में हमने रिकवरी आती हुई देखी है। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स काफी अच्छे तरीके से बढ़े हैं, और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो इस ईयर के कंपेरिजन में अराउंड 60% से नेट प्रॉफिट के नंबर्स यहाँ पे कंपनी के बढ़े हैं। डेफिनेटली देखा जाए तो पिछले साल कंपनी ने डेट भी काफी एग्रेसिवली कंपनी ने कम किया है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए काफी अच्छा रहा था। और अगर हम पिछले क्वार्टर की भी अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर था वो भी कंपनी के लिए काफी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग दिसंबर 2020 तक कंपनी के लिए दिक्कतें चल रही थी। लेकिन अगर हम मार्च 2021 से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे लगभग कंपनी ने 500 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था, और अराउंड 47 करोड़ का नेट प्रॉफिट वहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया था। देखिए यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखोगे, यहाँ पे हर क्वार्टर में लगभग अगर आप देखोगे 20 से 25 करोड़ के लगभग का इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी का में यहाँ पे जाता हुआ नजर आ रहा है, और एक उसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन यहाँ पे कंपनी का कम है, वो एक रीजन हमें यहाँ पे नजर आता है।
फिर अगर हम जून 2021 की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कोविड की सेकंड वेव आई थी, उसकी वजह से ये नंबर्स कम हुए थे। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद में ये 4 क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफी अच्छे रहे हैं। जो दिसंबर में थोड़ा सा हार्डली अगर आप देखोगे 2% के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम हुए थे, लेकिन उसके बाद में लगातार यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट का नंबर है वो थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन फिर से कंपनी ने डेट लिया था, तो वहां से अगर आप देखोगे तो फिर वहां से ये लगातार डेट का नंबर हमें और इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है और लगातार अगर आप देखोगे तो नंबर वाइज यहाँ पे नंबर्स हमें अच्छे नजर आते हैं। लेकिन देखिए अभी अगर आप देखोगे लगभग 800 करोड़ के लगभग कंपनी का डेट हमें यहाँ पे नजर आता है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में जो इंडिया की डिमांड अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इंडिया में डिमांड ज़्यादा रह सकती है। लेकिन आपको ये फैक्ट मानना पड़ेगा कि लगभग 30 से 40% की जो आज की जो हमारे इंडिया में जो कार सेल होती है वो मोस्टली लोन पे सेल होती है। तो अगर डेफिनेटली अगर इंटरेस्ट रेट अगर इतने बढ़ेंगे, अगर कल भी अगर आप देखोगे आरबीआई का ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 0.5% से रेपो रेट बढ़ाया जा सकता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे ख्याल से लगभग कार लोन की जो रेट होगी अराउंड 12-13% तक जा सकती है। वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे इसकी डिमांड अभी कम होती हुई नजर आ सकती है, तो वहाँ पे इसका कहीं ना कहीं फर्क हमें यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, क्योंकि प्रमोटर्स का होल्डिंग यहाँ पे 59.4% है। ऑल्दो अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा ये नंबर कम हुआ है, लेकिन अगर हम एफआईएस की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी होल्डिंग उन्होंने अपनी बढ़ाई है। और अगर हम डीएच की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को पिछले क्वार्टर में बढ़ाया है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो एफआईए और डीएच दोनों की होल्डिंग हमें यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है। और पब्लिक की अगर आप देखोगे लगभग 41% का जो फ्री फ्लोट मार्केट में है, तो उसमें से अराउंड 21% का ही पब्लिक के पास में हमें नजर आता है और उसमें से भी कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स के पास में हमें वो होल्डिंग नजर आती है। अब अगर हम कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वैसे तो ये कंपनी हमें कैश फ्लो पॉजिटिव नजर आती है फ्रॉम ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी के काफी अच्छे हैं और ऑपरेटिंग कैश फ्लो को लगातार कंपनी री इन्वेस्ट भी कर रही है, यानी कि जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती है कंपनी लगातार बढ़ा रही है। तो एक ये बहुत बढ़िया फैक्टर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और देखिए कंपनी के लिए एक चीज यहाँ पे ये भी प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से अभी यूरोप में एनर्जी की प्रॉब्लम्स अभी हो रही है, तो वहाँ पे एक तरीके से जो कैपिटल गुड्स वाला जो मार्केट है वो थोड़ा डिस्टर्ब हमें होता हुआ नजर आएगा और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हमें कम होती हुई नजर आ सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो वहां पे डेफिनेटली ये कंपनी के लिए अच्छा वहां पे ये प्ले बन सकता है। अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हर साल यहाँ पे कंपनी का जो डेट है उसका डेट को रीपे करने में कंपनी का काफी ज्यादा कैश यहाँ पे जाता है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे डेट के ऊपर इंटरेस्ट भी, और कंपनी ने यहाँ पर अगर आप देखोगे 120 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी का आउटफ्लो नजर आता है, जिसमें जो कंपनी ने 140 करोड़ रुपए का पिछले साल कंपनी ने और डेट रेज भी किया है। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो डेट वाला प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा रिस्कीनेस हमें यहाँ पे ये कंपनी के लिए नजर आता है, क्योंकि अगर एकदम से डिमांड वगैरह अगर स्लो डाउन होती है तो लगभग अराउंड अगर आप देखोगे अराउंड 80 to 90 करोड़ का ये कंपनी हर साल का इंटरेस्ट पे करती है, तो वो नंबर हमें यहाँ पे मॉल नजर नहीं आता है। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो अभी लगभग 2728 रुपीज के लगभग ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। काफी ज्यादा हमें इसमें स्ट्रेंथ से देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे ओवरऑल अगर आप देखोगे अगर हम निफ्टी की अगर हम बात करेंगे 18,600 के लगभग ऑल टाइम हाई है और अभी अगर आप देखोगे लगभग 16,800 के लेवल पे भी हम ट्रेड हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 10% के करेक्शन पे निफ्टी अभी ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये स्टॉक उतना ज्यादा अभी करेक्ट नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो अभी एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से आपको ये समझना चाहिए कि अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 5-10 साल का अगर आपका व्यू, तो डेफिनेटली मैं इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी अगर हम देखेंगे तो करंटली जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं अराउंड 90% का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो कंपनी का इंडिया चाहता है और सिर्फ 10% का रेवेन्यू कंपनी के एक्सपोर्ट चाहते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो में डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से जो बाहर की कंट्रीज हैं उनका जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हमें थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है, तो वहां पे कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी हमें काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पे नजर आ रही है। और वहां पर अगर आप देखोगे तो एक जो कंपनी के वैल्यूएशन है वो भी हमें यहाँ पे काफी कंफर्टेबल नजर आते हैं। तो एक बार के लिए अगर आप देखोगे अगर कुछ चीजें यहाँ पे डैमेज भी हो जाती है, यानी कि अगर आप देखोगे अगर ऑटो सेक्टर में डिमांड वगैरह कम हो जाती है तो कंपनी की अर्निंग्स यहाँ से अगर आधी भी हो जाती है, तो वहां पर अराउंड वैल्यूएशन के नंबर की अगर आप बात करोगे 50-55 के लगभग का कंपनी का पी रेशियो आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे काफी अंडर कंट्रोल है। ये काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आ
आती है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी का आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा फोकस हमें नजर आता है और वहां पे डेफिनेटली ये कंपनी अच्छे से ग्रो कर सकती है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है यानी कि एक डिकेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका व्यू है तो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से आप बने रहिए। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे यानी कि आने वाले 5 से 6 महीने में कंपनी के नंबर्स में थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन वहां पे उसके बाद में मेरे को जो फ्यूचर है वो मुझे यहाँ पे काफी अच्छा नजर आता है। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।